हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारे साथ में जन्नत अली, जिनकी जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3rd आई है, ना कि कैटेगरी रैंक 3rd। और साथ ही में इनकी AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 6 आई है। तो आइए जानते हैं जन्नत अली से कि इनको ऑल इंडिया रैंक 3rd ला करके जामिया BLLB में कैसा लग रहा है। तो बताइए जन्नत अली, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सर आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन जामिया BLLB में हो गया एंड रैंक ऑल इंडिया रैंक 3 से। अच्छा जन्नत, आप मुझे बताइएगा कि आप MLS से किस बैच में एनरोल थे? सर मैं MLS के प्रयास 2.0 बैच में थी, जो जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आप MLS के प्रयास 2.0 में बेसिकली एनरोल थे, जो कि जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था। आपको उस बैच से क्या क्या मिला? सर हमें डेली क्लासेस मिलती थी, डेली उसके नोट्स मिलते थे एंड मॉक टेस्ट मिलते थे और संकल्प की PDF मिलती थी डेली। अच्छा डेली संकल्प की PDF मिलती थी, जो कि बहुत हेल्पफुल थी। अच्छा, तो आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पार्ट पर आते हैं आपका, क्योंकि इसमें जामिया का जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसका पैटर्न लीगल उसमें पूछा जाता है, GS, इंग्लिश एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, है ना, करंट अफेयर वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, आपने लीगल को लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? सर फॉर लीगल आई हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस ऑफ आयशा मैम एंड ऑल्सो जो क्वेश्चंस मैम ने कराए थे हमें, वो सब मैंने करे थे। अच्छा, आप सोनली डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ आयशा मैम एंड देन जो भी आपको क्वेश्चंस मिले वो। एंड इंग्लिश को लेकर के? फॉर इंग्लिश आई हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस ऑफ गुफरान सर एंड निहाल सर फॉर ग्रामर। अच्छा, और करंट अफेयर, क्योंकि ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, वेरिएट होता है, वेरिएबल है बहुत इसके अंदर, है ना, तो आपने इसको कैसे कवर अप किया? For current affairs, I have attended all the classes provided by MLS and also I have taken help from GK Today. अच्छा, GK टुडे एंड द करंट अफेयर का जो MLS ने आपको कंटेंट दिया वो सारा आपने करा। अच्छा, एक और चीज जो कि गेम चेंजर पार्ट होता है, पता नहीं आपका को कैसा पार्ट रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, उसको कैसे कवर किया? सर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए फैसल सर की सारी क्लासेस करी थी एंड क्वेश्चंस करे थे। एक्चुअली वो मैंने पहले से क्लैट के लिए प्रिपेयर करा हुआ था, सो वो मेरा अच्छा था, सो ब्रश अप हो गया था अच्छे से सर के क्लासेस से। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, पता है क्या होता है ना कि जन्नत, हम ये देखते हैं बच्चे ना, उनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड होता है। Yes, sir. और मैथ से उनका लेना देना कुछ नहीं होता है। आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? सर एक्चुअली बैकग्राउंड तो मेरा भी ह्यूमैनिटीज़ है एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस से सब हो जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस से हो जाता है। अच्छा, आपने मुझे सारी स्ट्रैटेजी बताया, बैच के बारे में बताया, आप मुझे बताओ क्या MLS के अलावा भी आपको किसी और का रिसोर्स लेने की जरूरत पड़ी? नो सर, आई हैव ऑलमोस्ट टेकन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ MLS ओनली। ओके। अच्छा ठीक है, इन्होंने हमारी अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में हमसे बातें करी। अब थोड़ा सा मॉक पर आते हैं, मॉक के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, आपने मॉक्स लगाए? यस सर, अच्छा, सारे MLS के मॉक्स लगाए आप? सारे लगाए थे। अच्छा, MLS के अलावा भी कहीं और के मॉक्स आपने लगाए? नहीं सर। ओके। अच्छा, तो फिर आपके शुरुआती स्टेज का मॉक्स का क्या मतलब परफॉर्मेंस थी, एंड आफ्टर जब आप लास्ट स्टेज में आए अपना प्रिपरेशन के और एग्जाम करीब में आया, तो तब आपकी मॉक्स में क्या? सर एवरेज मेरे ऑलमोस्ट 90 अबव रहते थे स्टार्टिंग से, बट कभी कभी बीच में वो 78 79 तक भी गए थे, देन लास्ट में आते आते ऑलमोस्ट 100 प्लस हो गया था स्कोर। अच्छा, लास्ट में आते आते ऑलमोस्ट 100 प्लस, नहीं तो आपका एवरेज 90 था ही था। अच्छा, जैसे मान लो हमने मॉक्स लगाए और मॉक्स में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर हम डर जाते हैं। अच्छा, हम डरे ना, फिर मतलब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा मॉक्स में और मार्क्स इंप्रूव हो जाएं? क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ, जितने भी बच्चों के मैंने इंटरव्यू करे हैं उससे मुझे ये देखने के लिए मिला कि शुरुआत में उनके मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे थे एंड लास्ट में उनके मॉक्स में ठीक ठाक मार्क्स आए, और जितने मार्क्स उनके मॉक्स में आए ना, उतने मार्क्स उनके जामिया में भी आए और उनका सिलेक्शन हो गया। तो क्या से करें? सर मॉक्स में बेसिकली अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो डरना तो नहीं है, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो इम्प्रूव हो जाता है इवेंचुअली, एंड लाइक जो मॉक्स की मिस्टेक्स होती हैं उन्हें हमें रेक्टिफाई करना है एंड उन्हें हमें अच्छे से याद करना है, लाइक जो हमारे से मिस्टेक्स हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ओके, वेरी गुड। तो मतलब हमें जो भी मॉक्स में मिले क्वेश्चंस, उन पे हमें फोकस करना है। अच्छा जन्नत, एक चीज हो रहा है, मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है अपनी तरफ से करने के लिए, वो ये है कि बच्चे जब शुरुआत में जामिया का नाम सुनते हैं और वो चाहते हैं कि जामिया में उनका मतलब एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन एक बच्चों की तरह बचपना वो करते रहते हैं, उनको पूरी तरीके से पता नहीं होता है मतलब कैसे करें। तो मैं यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चों को जानने के लिए
मतलब ऐसा बच्चे क्या करें कि पहले वो बच्चे मतलब जान जाएं उसके बारे में कि हमें क्या आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है? सर उसके लिए दे शुड फोकस ऑन द PYQs स्पेशली वेरी गुड। लास्ट 5 years एटलीस्ट। ओके, वेरी गुड। मैं बस यही आपसे पूछना चाह रहा था, तो PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने PYQ किए थे? यस सर। अच्छा, आपने PYQ करे थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 5 साल के आपको लगाना है, करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि PYQ से आपको कितनी हेल्प? सर PYQ से बहुत हेल्प होती है, लाइक फ्यू क्वेश्चंस गेट रिपीटेड आल्सो। अच्छा, रिपीट भी होते हैं, तो ये PYQ वाला वो सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे बस इतना सा है कि जो भी बच्चे जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन और AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस दें? Sir, for the advice, I will advise them that they should focus, they should be consistent, and they should revise. Revision is most important, and also the analysis of mock. They should analyze their mocks. अच्छा, मतलब एनालिसिस ऑफ मॉक्स इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना, एंड देन फिर रिवीजन, बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जन्नत आपका, और आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जामिया में, एंड आपका ऑल इंडिया रैंक 3rd आया, और इसके लिए हम भी आप पर बहुत प्राउड फील करते हैं। माशाल्लाह आपका इतनी अच्छी रैंक आई, तो फिर और आपके अच्छे ब्राइट फ्यूचर की हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और अच्छी एक अचीवमेंट दे, सक्सेस दे, और आप बहुत जल्द कामयाब हो अपने गोल के अंदर। तो फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे फ्यूचर के साथ में, प्राउड फ्यूचर के साथ में, एंड थैंक यू सो मच, आपसे हमें मिले और बहुत खुशी हूँ। Thank you so much, sir.